आल्हर निदिया पिया हमके जगाई गए, रतिया बलम जी सिकड़िया बजाई गए, रतिया बलम जी सिकड़िया बजालमिया केल घर मा दुई गो नारी, बालमिया केल घर मा दुई गो नारी, पहली कहा क्या अच्छा आप कहेंगी ऐसे पे क्या होना चाहिए? एक पति की दो पत्नियां हैं तब अच्छा है कि एक पत्नी के दो पति हैं तब अच्छा है? एक को नहीं अच्छा है, एक को नहीं अच्छा नहीं नहीं एक जितना तू पढ़ल लिखल बाटाए पंडित तानी बा। अगर आज आपको शादी करना होता तो क्या करती हैं आप? माँ बाप की बात मानती या लड़के से खुद जाके मिलती बात करती? अब हम ये कैसे बता सकते हैं, हो सके उसी समय में जाएं हम भी, लेकिन नहीं अंदर से नहीं अंदर से। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। कहते हैं यथा नाम तथा गुण। आज मेरे बीच में यूट्यूब जगत की बहुचर्चित यूट्यूबर हैं, आप कलाकार हैं सावित्री जी, और आपके चैनल का नाम है सावित्री देहाती। तो आइए आपसे बातचीत करके बातों का अंश आप तक भेजते हैं, गीतों का छोटा छोटा टुकड़ा भेजते हैं। समसामयिक गीतों के लिए आप जानी जाती हैं, मौसम के हिसाब से पुराने पारंपरिक गीतों का समन्वय जो है वो बहुत तगड़ा है आपके पास। जो मैंने सुना, जो मैंने देखा, वो मुझे लगा, ये फीलिंग आई कि हाँ वास्तव में आपका कलेक्शन बहुत अच्छा है, आप अच्छा कलेक्ट करती हैं। और आप अम्बेडकर नगर की रहने वाली हैं, संयोग से आज मेरे निज आवास पर आप उपस्थित हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आइए आपके सफ़र से, संगीत सफ़र के साथ साथ यहाँ तक यानी अम्बेडकर नगर से जौनपुर तक आने के सफ़र की शुरुआत पे बातचीत करते हैं और गीतों का छोटा छोटा अंश भेजते हैं आप तक। कैसा लगता है? इनके चैनल से जुड़ करके ज़रूर आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार दीजिएगा। जी सावित्री जी, स्वागत है मेरे चैनल पर। सबसे पहले भैया तो मैं जितने दर्शक लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, भैया के चैनल से देख रहे हैं, मैं सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। और अपना प्यार दुलार इसी तरह भैया के चैनल पे फिर देते रहिएगा। और साथ में मेरा चैनल का नाम है सावित्री देहाती, मेरा भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, मेरा भी सपोर्ट करिएगा, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरा भी सपोर्ट करिएगा, मेरे साथ भैया का भी सपोर्ट करिएगा, क्योंकि भैया हम लोग के लिए बहुत परेशान है, हम लोग को बहुत मतलब मन बल आगे देते हैं। भैया बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। जो चीज़ हम लोग को नहीं जानकारी है वो चीज़ भैया बताते हैं हम लोग को। तो इससे मतलब जब भैया का सपोर्ट करेंगे, ये आगे निकलेंगे तभी हम लोग को आगे निकाल पाएंगे। जब ये नहीं निकलेंगे तो हम लोग फिर इनके पीछे लुढ़क जाएंगे। क्या बात है, देखिएगा ये खुदे पत्रकार हैं। सावित्री जी, एक मैं ये बड़ा सवाल, दुनिया अपने नाम के आगे सावित्री लोकगीत या जैसे सावित्री नाम है तो तमाम तरह के शब्द लगाते हैं, आपने सावित्री देहाती क्यों लगा दिया? देहाती क्यों लगाया आपने? मैंने देहाती इसलिए लगाया ना कि लोग को ये लगता है कि मैं शहर की हूँ, अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत शहर की हूँ, ये हूँ। मैं भी शहर में रहती हूँ, लेकिन मुझे देहात से बहुत लगाव है, अपने मिट्टी से, अपने धूल मिट्टी से, अपने मतलब यहाँ से हमको बहुत लगाव है, इसलिए मैं देहाती हूँ। मैं इसीलिए लगाई कि मैं सावित्री देहाती अपने चैनल का नाम रखी हूँ। भले मैं शहर में रहती हूँ लेकिन मुझे देहात से बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है, इसीलिए मैं। शहर में कब से रह रही हैं आप? शहर में रह रही हूँ मैं 2016 से, तो एकदम रह रही हूँ। मतलब वहाँ इसके पहले कभी जाती थी कभी नहीं जाती थी, ज़्यादा करके सास ससुर के साथ में रहती थी। मेरे ससुर रिटायर हुए तो घर पे आ गए, तो मैं उनके साथ रहती थी। लेकिन जब मतलब 2016 से उनको लगा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा, तब उन लोग को ले कर मैं बनारस गई, क्योंकि DLW में हमको दिखाना रहता था, घर पर कोई रहता नहीं था। तो मेरी मजबूरी थी कि मैं अकेले रहती थी, मेरे घर पर कोई नहीं रहता था। ये लोग तीनों भाई बाहर रहते थे, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो मेरी मजबूरी थी कि मैं किसको लेके बार बार मैं जाऊंगी, चिरौरी करके जलालपुर लेके जाऊं, मालीपुर लेके जाऊं। इसीलिए मैं लेके गई उन लोग कि वहाँ रहेंगे तो ये लोग अपना इलाज कराएंगे और 2 रोटी में बना के अपने पति को भी खिलाऊंगी, अपने बच्चों को खिलाऊंगी, अपने सास ससुर को भी देख लूंगी। 2016 से लगातार आप वहीं रह रही हैं, बनारस में ही। अच्छा, तो ये मेरी समझ से उसके पहले आप गांव में रहती थी, इसके बाद आप चली गई तो बनारस रहने लग गई, यानी शहरों का भी अनुभव लगभग 5-10 साल का आपके पास परमानेंटली हो गया होगा। और बचपन से देहात का अनुभव है आपके पास। अच्छा कहाँ लगता है, शहर में कि देहात में? मुझे दोनों जगह अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा करके मैं यहाँ आती हूँ ना, तो मेरे पास पड़ोस की मेरे सब जुटती हैं, मुझे यहाँ भी बहुत अच्छा लगता है। वहाँ जाती हूँ तो वहाँ भी सब जुटते हैं, वहाँ भी अच्छा लगता है। मैं दोनों जगह रहना चाहती हूँ, मैं एक जगह नहीं रह पाती हूँ। मुझे दोनों जगह से लगाव है कि यहाँ भी मेरा परिवार पटीदार सब लोग, मेरा फैमिली यहाँ भी है, वहाँ भी मैं रहती हूँ तो वहाँ भी फैमिली जान लीजिए हो गए, अगल बगल के लोग, वहाँ के कोई कहीं का भी हो, लेकिन इतने प्रेम से हम लोग रहते हैं कि वो भी एक फैमिली हो गया है।
मुझे दोनों जगह से लगाव है। अभी यूट्यूब पर क्यों आना पड़ा आपको? यूट्यूब पर आने की क्या ज़रूरत पड़ गई कि मुझे यूट्यूब पे आना चाहिए? आपके ससुर जी एम्प्लॉई थे, कमाते थे, आपके हस्बैंड पैसा कमाते हैं, लगभग अच्छा खासा फैमिली बैकग्राउंड आपका है, फिर क्यों यूट्यूब पर आप आ गए? क्या लगा आपको? मुझे लगा नहीं भैया, कुछ मेरा एक शौक़ था। मैं सबको देख रही थी, सब चैनल यूट्यूब पे मतलब काम कर रही थी, सब वीडियो डाल रही थी, तो मुझे बहुत लोग कहें कि आप इतना अच्छा गाती हैं तो आप यूट्यूब पे क्यों नहीं आती हैं। पहले मैं सोचती नहीं आऊँगी, मुझे बहुत शर्म लगता था आने में। लेकिन ऐसे मतलब मेरे बेटे का एक दोस्त था, वो मुझे ज़बरदस्ती किया कि नहीं आंटी आप इतना स्वर है, मैं हारमोनियम मतलब बजाऊँगा, आप गाइए। वो इतना मतलब जिदियाया, फिर मेरे समझ में आया कि मैं देख रही हूँ इतने लोग गा रहे हैं सब लोग, तो मैं भी क्यों नहीं गाऊँ। मेरा भी अंदर से मतलब मन किया कि मैं भी गाना गाऊँ यूट्यूब पे, जो मुझे आ रहा है, तो मैं इसीलिए मैं यूट्यूब पे आई। और मुझे कोई ये नहीं था कि मतलब कमाना है, पैसा कमाना चैनल हाँ, बनाना मेरा है। शौक़ था, मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं भी यूट्यूब पे आऊँ, मतलब मुझे भी पब्लिक जाने, मतलब दुनिया में ऐसे तो मैं एक कोने में पड़ी हूँ, मुझे कौन जान रहा है। ऐसे मतलब गाना के माध्यम से या ऐसे जो भी समझे आदमी, इससे मैं मतलब मेरा और मतुआ हो रहा है। अच्छा, अभी यूट्यूब पे जब लाइव चलाती हैं तो भैया लोग या दीदी बहनी लोग तमाम लोग जुड़ते होंगे उसमें, लाइव में कमेंट करते होंगे। अच्छे लोग तो आते हैं, क्या उसमें बुरे लोग भी आते हैं? मेरे में तो बहुत कम आए हैं, क्योंकि मैं गाना वैसा ही डालती हूँ कि ज़्यादा मैं अपने आप को मैं थोड़ा सा कंट्रोल करके रहती हूँ कि ज़्यादा मैं उड़ूँगी तो मेरे साथ गलत कमेंट आएगा। हाँ, इसीलिए ना मैं बहुत मतलब मैं खुद ही दबी रहती हूँ कि मैं हिसाब में रहूँगी तो गलत कमेंट मेरे पास नहीं आएगा। आज तक मेरे चैनल कोई उठा के देख ले, मेरे चैनल पे ना लाइव में गलत कमेंट आया है और न तो वीडियो जो डाले हैं उसमें गलत कमेंट आया है, एक भी नहीं आया। एकदम मैं कंट्रोल में रहती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं ज़्यादा मतलब दिखाऊंगी तो लड़के और ज़्यादा दिखा देंगे, इससे ज़्यादा मैं ही दब के रहूँ। अच्छा, चलते हैं, पहले एक छोटा सा कोई गीत सुन लेते हैं। मैं सावित्री जी मेरे साथ हैं, सावित्री देहाती जी। आपके चैनल का नाम भी है सावित्री देहाती। तो दोस्तों आइए पहले 2 लाइन छोटा सा कट आप तक भेजते हैं, फिर बातचीत का अंश यहीं से आगे ले चलेंगे। और पहले 2 लाइन गीत सुनते हैं, कैसा लगता है कमेंट में बताना। कुछ सुना दीजिए दर्शकों को। क्या सुनाए? कुछ भी जो आपकी जो अपनी पसंद हो। लगातार 4-5 गीतों का कट मुझे देना है, और जो आपकी ज़िंदगी के सबसे फेवरेट सॉन्ग रहे हों, जिस गीत से आप ज़्यादा प्यार करती हों, जो गीत आप खूब अच्छे से गा लेती हों। मैं चाहूँगा समझिएगा कि पब्लिक तो यही सुनना चाहती है ना, संतोष भैया ने कैसे कलाकार को आज मेरे सामने रखा है, तो वो कुछ ऐसा जाए कि लोगों को यूनिक लगे, अच्छा लगे। देखिए मेरा एक गाना मतलब वायरल हुआ था, वो मतलब है दहेज के प्रति है, तिलक के बारे में है, मैं सुना रही हूँ। बनवा में बोले ले बन के कोयलिया, अरे बनवा में बोले ले बन के कोयलिया, अरे जल बीचे जल कै माछरी रे लालनवा, अरे जल बीचे जल कै माछरी रे लालनवा। बेटी लई के रोवल बेटी के पापा, अरे बेटी लई के रोवल बेटी के पापा, अरे कैसे करब कन्यादान रे लालनवा, अरे कैसे करब कन्यादान रे लालनवा। जैसे के मोरे पापा घर बारा खोजला, अरे जैसे के मोरे पापा घर बारा खोजला, अरे वैसे कर तू कन्यादान रे लालनवा, अरे वैसे कर तू कन्यादान रे लालनवा। घर बारा खोजत बेटी कुछ ना बुझाइल, अरे घर बारा खोजत बेटी कुछ ना बुझाइल, अरे बेटी दान हमसे ना होई रे लालनवा, अरे बेटी दान हमसे ना होई रे लालनवा। यही गाना मैं डाली थी एक बार, बहुत अच्छा चला था। क्या बात है, ये क्या दहेज गीत है या दान गीत है, क्या है ये? दहेज गीत नहीं, कन्यादान गीत है। अच्छा, कन्यादान गीत है ये। अच्छा, आप लोग भी इसमें कन्यादान का गीत अलग होता है, खिचड़ी का गीत अलग होता है, नाच का गीत अलग होता है,
सिंदूर बहुरवाई का गीत अलग होता है, मड़वा का अलग होता है। तो जो ये सब गीत गाती हैं आप, तो जो महिलाएं या बहनें जो गाती हैं, ये इसी टाइप का गीत गाती हैं या कुछ भोजपुरी कजरी या भोजपुरी संबंधित ऐसा भी गीत गाती हैं? नहीं नहीं, पारंपरिक में सब गीत आता है, जैसे सोहर हुआ, उठान हुआ, गारी गीत हुआ, खिचड़ी खवाई हुआ, और द्वार पूजा हुआ, मतलब विवाह गीत हुआ, कन्यादान। पारंपरिक मतलब है कि उसमें सब गाना आते हैं। और जो भोजपुरिया गाते हैं, ये सभी गाती हैं कि नहीं गाती हैं सर? जो फिल्में भोजपुरिया जो गाते हैं, कौन दिशा में उषा में लेके चला रही है, नहीं, तर्ज में गाते हैं, ये भी गाना गाते हैं। तर्ज में गाते हैं? जी जी, डाले। अपने से भी तर्ज में कोई गीत लिख करके आपने अपने चैनल पे डाला है? हाँ, बहुत सारा गीत डाले हैं, लेकिन कोई एक गीत मैं चाहूँगा, कोई एक गीत जो हो आपके पास, आपने लिखा हो, राइट किया हो, या ऐसा कोई हो जो फिल्मी तर्ज में, बिल्कुल किसी तर्ज में हो, तर्ज में हो। देखिए, एक गीत मैं पंडित जी के ऊपर बनाई हूँ, खुद से बनाई हूँ, आप लोग सुनिएगा, अपना दया दृष्टि बरसाइएगा। आप तो घर पंडितों के गांव में है, ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र में है, और ब्राह्मणों के खिलाफ गाना लिख रही हैं? नहीं, खिलाफ नहीं लिखे हैं, सही लिखे हैं, पंडित जैसे करते हैं उसी तरह लिखे हैं। अच्छा, और क्या। वो मिला गाँव है अम्बेडकर नगर में, तो ब्राह्मणों के बीच का गांव है मेरी समझ से, अगल बगल सब ब्राह्मण हैं। हाँ, जी 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 भैया। आइए, ठीक है, एक पंडितों वाला गीत भी सुन लेते हैं, देखिए क्या कहती है सावित्री जी पंडितों के लिए। ब्राह्मणों पे आजकल बहुत छीटाकसी हो रही। बहरहाल ये गीत है, अन्यत्र मत लीजिएगा। आइए सुन लेते हैं कैसा गीत है, क्या कुछ लिखा है गुरु जी के लिए सावित्री जी ने। जी देखिए, मैं पंडित जी के ऊपर एक गीत लिखी हूँ। कितना तू पढ़ल लिखल बाटा ये पंडित, तनी बताव हमसे। कितना तुम पढ़ल लिखल बाटा ये पंडित, तनी बताव हमके। जबरी से गन्ना बाई ठवला, लड़ाई होला घर में हमसे। जबरी से गन्ना बाई ठवला, लड़ाई होला घर में हमसे। मड़वा में बैठी रात भर शादिया करवला, 7 फेरा 7 बचन विधि से बतावला। मड़वा में बैठी रात भर शादिया करवला, 7 बचन 7 फेरा कही के समझवला। निकलल माड़वा से गईले भूलाए, का बताई तो हंसे। जबरी से गन्ना बाई ठवला, लड़ाई होला घर में हमसे। जबरी से गन्ना बाई ठवला, लड़ाई होला घर में हमसे। पंडित जी हैं आपके पास उपरेहित की नहीं है? जी हैं, बहुत हैं, बहुत हैं। जी हाँ। हमारे उपरेहित जी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिएगा, सुन लीजिए क्या कर रही हैं। और अक्सर आप लोग गन्ना वन्ना जो बैठाते हैं, जो अन्ना मन्ना गन्ना वाला सिस्टम पोथी पत्रा से बता रहे हैं ना, यही सब नौबत होता है। इतना सब कुछ विधि विधान से करने के बाद भी झगड़ा मार चालू। आपकी शादी कैसे, आपने लव मैरिज किया था या कोर्ट मैरिज हुई थी या नहीं अरेंज मैरिज हुई थी? नहीं, मेरा लव मैरिज नहीं हुआ था, शादी मतलब देख के शादी हुआ था। मेरे ससुर जी रहते थे बनारस में, मेरे फूफा वहीं नौकरी करते थे, मेरे पापा आते जाते थे। तो मैं छोटी सी थी, मतलब मम्मी मेरी गई थी वहाँ पे दवा ववा कराने के लिए फूफा के पास, तभी मेरे ससुर मुझे देखे थे। वहीं वो पसंद करके बोले, ये बेटी मेरे घर में आएगी। मेरे मायके में मेरे ससुर जाते थे, मुझे खिलाए उलाए भी हैं। मेरे ससुर, मेरे बड़े पापा के लड़के, मेरे जेठ, वो लोग मुझे खिलाए भी हैं। तो वो लोग मतलब पसंद करके ही शादी किए हैं। बाबू को मेरे खोजना नहीं पड़ा है कि मतलब हम कहीं लड़का ढूंढे या कहीं मतलब जाएं, कुछ नहीं। वो मतलब इसी तरह देख के मतलब पसंद से। ससुर जी ने आपको पसंद किया? हाँ, तो क्या आपके पापा ने आपके दूल्हे को यानी आपके हस्बैंड को पसंद किए थे कि नहीं? अरे वो हो गया ना, जब दोनों लोग में हुआ तभी तो हुआ। जब दोनों लोग का मन हुआ तभी ना हुआ। हाँ। तो बातचीत आप लोग शादी के पहले से करते थे या सिस्टम नहीं था वो सारे? तब तो नहीं था जी, तब अब तो इतना चला, पहले कहाँ मोबाइल वोबाइल का जमाना नहीं था। 1991 की शादी मेरी है। 1991? हाँ, 96 में गवना आया। मैं इनको कुछ जानती ही नहीं थी। जब यहाँ मैं आई
तब मैं इनको देखी। अच्छा तब, अच्छा सावित्री ये बताइए, तब तो फोन फाटा का जमाना नहीं था। हाँ। चिट्ठी चौपाती चलती थी। नहीं कुछ नहीं, मेरे पापा बहुत अजीब नेता टाइप के मेरे पापा मेरे थे। उनको हम लोग इतना डरते थे कि आज अगर वो होते तो कंचित मैं ये वीडियो बना भी नहीं पाती। हाँ ऐसे मतलब थे मेरे घर पे, ज़्यादा करके पुलिस ऐसे, मतलब मेरे पापा नेता टाइप के थे बहुत, मतलब उनको सब जानते थे। तो उनके डर से हम लोग का हिम्मत नहीं था कि हम लोग बाहर निकल जाए। अच्छा शादी के बाद, जैसे शादी हो गया, जब अपने आप मैके आ गई, तो कभी आपने अपने हस्बैंड को चिट्ठी उट्ठी लिखा कि नहीं? नहीं चिट्ठी नहीं लिखा। तब उस समय बनारस में ना पीसीओ था मेरा। मेरे मतलब बड़े भैया चलाते थे, मेरे जेठ चलाते थे। तो उसी से पीसीओ के जरिए से कभी कभी बात होता था। वो भी घर से दूर जाना पड़ता था, पहले मोबाइल का ज़माना नहीं था, कहीं कहीं पीसीओ खुला था। तो घर से मेरे 1 किलोमीटर बाजार था एक छोटा, वहाँ था पीसीओ। तो वहाँ मैं कभी कभी बात करना रहे वो है तो भी ये भी लगता था कि कैसे फ़ोन करूँ, मेरे जेठ बैठे रहते हैं। चाह के भी नहीं बतिया पाती थी कि उठाएंगे फ़ोन हो तो मैं कहूँगी क्या। तो बहुत कम बात होता था, बहुत कम, जैसे मतलब। लेकिन वैसे मतलब कोई कष्ट नहीं था, लेकिन मुझे शर्म लगता था कि जेठ उठाएंगे, मैं क्या कहूँगी उनसे। बहुत कम बात होता था। ज़्यादा जो भी हम लोग को मिला यहाँ आने के बाद ही दोनों लोग में संपर्क होता था। मैके में कुछ नहीं हो पाता था। और इतना हिम्मत भी नहीं था कि पापा कोई वो नहीं कि कहाँ जा रही है, ये भी तो था घर। अच्छा सावित्री, वो जमाना सोचिए, अभी 95 के पहले वाला जमाना सोच लीजिएगा, और 95 5 उधर और 25 इधर, 30 साल बाद। 30 साल बाद आज का जमाना सोचिए कि लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है, और इसके बाद दोनों के हाथ में मोबाइल होती है। शादी होना अगले नवंबर में है, आज जनवरी से ही बातचीत चालू हो जाती है। तो तब के जमाने में, आपके जमाने में कैसा लगता है आपको? अरे भैया बहुत परिवर्तन हो गया है तब में अब में, बहुत परिवर्तन हो गया। माँ बाप चाहे कि ना करेंगे शादी, लेकिन बच्चे दोनों एक हो जाएंगे ना तो माँ बाप मजबूर होकर करना पड़ता है। और वो लोग मतलब हम लोग में थोड़ा सा डर था, अदब था शादी विवाह में। अच्छा, आपके हस्बैंड आपको देखने आए थे कि नहीं शादी के पहले? हाँ, शादी के पहले कभी नहीं, कभी नहीं। ये ना देखने आए ना हम इनको देखने गए। आपका मन नहीं करता था कि मेरी जैसे शादी और मैं दूल्हा देख लूं अपना ऐसा कुछ? अंदर से रह के क्या करेगा जब अपनी नहीं हो पाएगा तो अंदर। ये जमाना था, उस जमाने की सावित्री की शादी हुई है जब कभी चाह करके भी अंदर मन कह रहा है कि मैं अपने होने वाले पति को देख लूं, लेकिन पापा से नहीं कह पाते थे लोग, मम्मी से नहीं कह पाते थे। भैया के लिए इतनी कदर थी आंखों में, इतनी हया थी जेहन में। लेकिन आज तो लड़कियां सीधे बोल देती पापा यहाँ शादी नहीं करना मुझे। ये लड़का बोलना नहीं जानता है, लड़का सीधे मना करता है कि ना 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 ये वाली शादी नहीं करेंगे। क्यों? जी सही है, एकदम सोचिए, माता पिता की बातों का सीधे उल्लंघन होता है। हाँ भैया एकदम हो रहा है। सही है, भलाई इसी में है कि जो बच्चे कह रहे कर दीजिए। हाँ नहीं तो फिर अपने मन को कर ही लेंगे तो इज्जत खत्म है। इससे अच्छा जो कह रहे करके हट जाइए। जब उसको वही पसंद है तो माँ बाप क्या करेंगे? क्या बात, सोचिएगा कितना दुखद। मुझे लगता नहीं कि जैसे गलत हो रहा है ये। अच्छा, ये सब साबिती करा, ये सब आया मार्केट में, ऐसा हो गया, बच्चों के अंदर ऐसा कुछ आया, तो क्या लगता है संस्कार की कमी है या फिल्मों का या आधुनिकता का अधिकता है, यानी बढ़ावा है? देखिए भैया, संस्कार की कमी नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी संस्कार देते हैं, संस्कार की कमी नहीं है। ये बच्चे मतलब जैसे कुछ बच्चे तो देख के बिगड़ जा रहे हैं, कुछ बच्चे आज के डेट में भी हैं, माँ बाप के आधारित चल रहे हैं बच्चे। आज के डेट में सब बच्चे नहीं हैं। माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे ही संस्कार देते हैं, लेकिन बच्चे अब उसका उल्लंघन कर जाते हैं तो फिर। अच्छा, अगर मान लीजिए जब शादी हम लोगों की हुई थी तब हुई थी, बात खत्म करिए। अगर आज आपको शादी करना होता तो क्या करती हैं आप? माँ बाप की बात मानती या लड़के से खुद जाके मिलती बात करती? अब हम ये कैसे बता सकते हैं, हो सके उसी समय में जाएं हम भी, लेकिन नहीं अंदर से नहीं अंदर से तो ये नहीं फील हो रहा है कि हम मतलब माँ बाप के खिलाफ जाएंगे। माँ बाप जैसे कहते उसी तरह करते हैं। माँ बाप के खिलाफ हम अभी नहीं जाना चाहते हैं। तब भी मतलब मेरे हिसाब से तो यही सब करना है कि जैसे कहें घर वाले उसी तरह चलना चाहिए। सबको खुश करके तब खुश रहो। क्या बात, प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत तगड़ा है। और मैं चाहूँगा एक और छोटा सा गीत कोई दर्शकों के लिए जाए, इसके बाद फिर बातों को आगे ले चलते हैं और देंगे जल्दी से विराम। लेकिन तब तक आप लोग अगर मेरे वीडियो में बने हैं तो सावित्री देहाती की बातचीत कैसे लग रहे हैं? नाम ही देहाती सिर्फ रखा आपने, शहरियों का कान काट रही हैं। आइए एक और गीत का छोटा सा अंश आप तक प्रसारित करते हैं। गीत कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताते चलिएगा जी। एक मैं चुटकुल्ला गीत सुना रही हूँ, बहुत बढ़िया है, आप लोग सुनिएगा।
बालम अकेल घर मा दुई गो नारी, बालम अकेल घर मा दुई गो नारी। पहली कहे हम हंसुली गढ़ाई दा, पहली कहे हमें हंसुली गढ़ाई दा। अरे दूसरी कहे हम ले बहू मेल घर मा दुई गो नारी, बालम अकेल घर मा दुई गो नारी, बालम अकेल घर मा दुई गो नारी। पहली कहे हम सजिया पे सोईबे, पहली कहे हम सजिया पे सोईबे। अरे दूसरी कहे हम देबै ढकेल घर मा दुई गो नारी, बालम अकेल घर मा दुई गो नारी, बालम अकेल घर मा दुई गो नारी। अच्छा, कोई ऐसा आदमी आपकी निगाह में है जिसकी दो पत्नियां हों, आपके अगल बगल गांव गिराव में, नात बात में कोई ऐसा है जिसकी दो पत्नी हो? नहीं, कहीं तो देखने में नहीं ऐसा आ नहीं रहा। है अभी। नहीं नहीं, प्राइवेट होंगे, सरकारी तो नहीं है कोई। हाँ, नामजद दो पत्नियां नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, नामजद नहीं है भाई। अब वैसे कितनी पत्नियां किसके पास हैं वो मैं नहीं बता ये सकती। अंदर का मामला है। हाँ, लेकिन मतलब ऐसे देखने में तो कोई नहीं है, नात रिश्तेदार पास पड़ोस में, मतलब जहाँ तक मेरा वो है कोई नहीं है। आपकी नज़र में क्या कोई ऐसा पति है जिसकी दो पत्नियां हैं? अभी तो एक तो वायरल हुआ था पेंटरवा, कोई फैजाबाद साइड से। हाँ, एक औरत, मतलब हाँ हम भी सुने थे, सांवला सा है और दो पत्नी है उसके। पत्नी वाला, उसका हाँ, बड़ा यूट्यूब बना करके लोग बड़ा खोद निपोर किए हाँ उसमें मोबाइल में, हाँ मोबाइल में मैं भी देखी हूँ, लेकिन एक कोई हकीकत। बस्ती जिला से पत्नी वायरल हो गई, उसके दो पति हैं। अरे अब ऐसे ऐसे तो बहुत वायरल हो रहे हैं, और ऐसे ऐसे इस पे क्या अच्छा आप कहेंगे? ऐसे पे क्या होना चाहिए? एक पति की दो पत्नियां हैं तब अच्छा है कि एक पत्नी के दो पति हैं तब अच्छा है? एक को नहीं अच्छा है। एक को नहीं अच्छा है। नहीं नहीं, एक जीवन साथी जो मतलब भगवान बना के वहाँ से जोड़ी भेज दिए हैं, माँ बाप जिसका बाह पकड़ा दिए हैं, उसी के साथ चाहे वो एक रोटी खिलाए तो एक रोटी खा के रहिए, भर पेट खिलाए तो भर पेट। अगर वो इंसान देखिए, कोई पति हो, हम मेरा ही नहीं, मैं सबकी बात कर रही हूँ, कोई भी पति हो, अगर पति मतलब भर पेट खा रहा तो सोचेगा जरूर कि मैं भी अपने पत्नी को खिलाऊं। जितने उसके पास क्षमता रहेगा वो जरूर करेगा। ये इस पे संतोष मार के सबको रहना चाहिए कि जो मेरा पति कर रहा, मेरा पति अगर पेड़ के नीचे है तो मैं भी पेड़ के नीचे रहूँगी। अगर वो भर पेट खाना खा रहा है तो मैं भी भर पेट खाऊंगी। अगर वो जो भी खा रहा है आपको खिला रहा है, उसी पर संतुष्ट होकर रहना चाहिए। ये गलती पति को भी नहीं करना चाहिए, पत्नी को भी नहीं करना चाहिए। ये दोनों का विश्वास है। जो ये गलत करते हैं, अंधविश्वास करते हैं, ये धोखा देते हैं। पत्नी अगर पति के साथ कर रही तो पत्नी धोखा दे रही है, अगर पति पत्नी के साथ कर रहा तो पति धोखा दे रहा है। सावित्री देहाती जी को सुन रहे हैं लगातार। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके चैनल पर अगर आप विजिट करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। ज़रूर आपके चैनल को आप दर्शकों देखिएगा, प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। आइए एक और छोटा सा गीत का अंश लेते हैं, फिर बातों को आगे ले चलते हैं। बीच बीच में गीतों का पहुँचना आप तक ज़रूरी इसलिए है कि आपको कहीं थकान या उबन ना होने लग जाए। 20 मिनट वीडियो में आप मेरे साथ बने रहेंगे, इसके लिए गीतों का छोटा छोटा अंश भी आप तक जाना चाहिए। और जो बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, अच्छा लग रहा हो तो सावित्री देहाती के चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा आप लोग जाके, ये मेरा निवेदन है। आइए एक और गीत सुन लेते हैं जी। चलिए, एक कजरी गीत मैं सुना रही हूँ जो मेरी मम्मी गाती थी। मैं ज़्यादा करके अपनी मम्मी का गाना गा रही हूँ कि मेरी मम्मी गाने में बहुत तेज़ है। हम 3 बहन हैं, तीनों बहन भी गाने में बहुत तेज़ है, मेरी दोनों भौजाई भी गाने में बहुत तेज़ हैं। तो मैं अपनी मम्मी का गाना गा रही हूँ। चाहूँगा कि अपनी दोनों भौजाइयों को मेरे यहाँ पहुँचा दीजिए, मेरा चैनलवा चलता रहेगा कम से कम। एकदम एकदम अभी लेकिन दोनों रहती नहीं है। बड़ी वाली भाभी मेरे भैया मास्टर हैं, बड़े वाले। अच्छा, मैं चाहूँगा अगर आज ऐसे आप जैसे लोग 3-4 लोग मिल जाते, मुझे दौड़ना ना पड़ेगा, घर बैठे बैठे हमारा भी कल्याण होता रहेगा। चलिए, कोई बात नहीं भैया। आइए एक और कजरी। हरी मोरा गईल मादार सना बगिया, लठिया चली गए ना। हरी मोरा गईल मादार सना बगिया, लठिया चली गए ना। चारी जने आयल, चारी जने घायल, चरक फांसिया लगी गए ना। अरे चरक फांसिया लगी गए ना। मुंशिया में दरोगा
सही सही बात बतायो मोरी रनिया, गुंडा ना कैसे बझी गए ना। सही सही बात बतायो मोरी रनिया, गुंडा ना कैसे फंसी गए ना। गोड़े महावर दाते बतिसियाए हो, दाते बतिसियाना। गोरी जो दीही करिया रंगा टिकुली, गुंडा नया पनई में मारी गए ना। गोरी जो दीही करिया रंगा टिकुली, गुंडा नया पसई में मारी गए ना। अच्छा ये बताइए, चुटकुला गीत गाने में तब मजा आता है कि हंसी मजाक वाला गीत, मतलब चुटकुला गीत गाने में मजा आता है या दर्दनाक वाला गीत गाते हैं तब अच्छा लगता है? देखिए, जब जहाँ चुटकुला गाते हैं तो वहाँ मतलब हंसी आता है और अच्छा मतलब आत्मा को मिलता है, और जहाँ मतलब दर्द भरा गीत सुनाते हैं वहाँ अंदर से मतलब दुख प्राप्त होता है, तो वहाँ लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। दर्द भरा गीत जब गाते अच्छा, जब आप लोग नाच वाला गीत गाती हैं, जी। अच्छा नाचती हैं आप कि नहीं नाचती हैं? बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम। मेरा पैर नहीं उठता, मुझे बहुत शर्म लगता है, उतना आता भी नहीं है मुझे। आता भी नहीं है। हाँ। लेकिन नाच वाली गीत तो आती होगी? बहुत आता है, नाच वाली गीत आता तो है। मैं चाहूंगा चुटकुला नाच गीत कोई जिसको गाते हैं और गा करके महिलाएं जैसे नाचती हैं बिना डीजे के, तो वो वाला कोई 2 लाइन सुनाइए दर्शकों को, चुटकुला नाच गीत। देखिए, मैं बहुत बढ़िया गीत सुना रही हूँ, आप लोग सुनिएगा। जैसा होगा कमेंट करके भैया को बता दीजिएगा। आपको नहीं बताएंगे? कमेंट आएगा तो आप नहीं पढ़ेंगे क्या उसको? देखिए, वहाँ भी मेरे चैनल पे भी पड़ेगा, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा, आप लोग के सपोर्ट की जरूरत चैनल पर जो वीडियो जाएगा कमेंट इसमें पढ़ते रहना आप। है। जी जी, कि कोई क्या एकदम कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, पढ़ेंगे। चलिए। आल्हर निदिया पिया हमके जगाई गए, रतिया बलम जी सिकड़िया बजाई गए। वाह, क्या बात। रतिया बलम जी सिकड़िया बजाई गए। आल्हर निदिया पिया हमके जगाई गए, आल्हर निदिया पिया हमके जगाई गए। रतिया बलम जी सिकड़िया बजाई गए, रतिया बलम जी सिकड़िया बजाई गए। पहले तो धीरे धीरे टाल नथुनिया, पहले तो धीरे धीरे टाल नथुनिया, झुमका झुलनिया कमर कर धनिया, झुमका झुलनिया कमर कर धनिया। पौवा के घुघुरु जाने हो, पौवा के घुघुरु जाने कहवा हेराई गए। रतिया बलम जी सिकड़िया बजाई गए, रतिया बलम जी सिकड़िया बजाई गए। आल्हर निदिया पिया हमके जगाई गए, आल्हर निदिया पिया हमके जगाई गए। रतिया बलम जी सिकड़िया बजाई गए, रतिया बलम जी सिकड़िया बजाई गए। क्या बात है। मैं चाहूंगा एक लाइन और आगे चलिए। यही वाला दूसरा नहीं, इसी वाली की अगली कहानी मैं चाहूंगा। दोस्तों देखिएगा, भावनाएं देखिए कैसे एक तार को जोड़ रही हैं, पूरी स्टोरी को कैसे जोड़ रही हैं। ये घटना मेरी समझ से है वो पहली दूसरी रात की घटना, और देखिएगा स्टेप टू स्टेप कैसे कितना अच्छा लगा होगा। अगर वास्तव में अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। आइए फिर आगे चलते हैं। चोलिया के टूट गई सगर बटनिया, चोलिया के टूट गई सगर बटनिया, होत सवेरे उठे ओढ़ के ओढ़निया। चोलिया के टूट गई सगर बटनिया, होत सवेरे उठे ओढ़ के ओढ़निया। देखली ननदिया, अरे देखली ननदिया तो खुद ही लजाई गई, देखली ननदिया तो खुद ही लजाई गई। रतिया बलम जी सिकड़िया बजाई गए, रतिया बलम जी सिकड़िया बजाई गए। आल्हर निदिया
निदिया पिया हमके जगाई गए, आल्हर निदिया पिया हमके जगाई गए, रतिया बलम जी सिकड़िया बजाई गए, रतिया बलम जी सिकड़िया बजाई गए। वाह, क्या बात है। ये गीत कैसा लगा कमेंट्स में बताना। जाते जाते दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी आप? दर्शक आपको देख रहे हैं। देखिए, जितने दर्शक भैया आप लोग देख रहे हैं, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोग से कि देहाती सावित्री देहाती चैनल पे आप लोग जाइएगा और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मेरा गाना आप लोगों को आप कैसा लगा। भैया के चैनल पे पड़ेगा, मेरे भी चैनल पे पड़ेगा। आप लोग अपना प्यार दुलार ज़रूर दीजिएगा। आप लोग को प्यार दुलार की मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत परेशान हूँ। आप लोग जब तक अपना प्यार दुलार आशीर्वाद मुझे नहीं देंगे तब तक मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सावित्री जी, जो काबिलियत आपकी है, वास्तव में बताऊं, विडम्बना है, ये अपने भाग्य की कही जाएगी कि ये किस्मती विडम्बना है। जो काबिलियत आपके गाने में है, जो गाने का तौर तरीका है, मुझे भरोसा है कि आने वाले कल में यूट्यूब पर आपकी एक पहचान बनेगी। ये मेरी शुभकामना आपके साथ है और मैं बहुत विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि जो भी गीत आप प्रस्तुत कर रही हैं, जो भी गीत आप गा रही हैं, बिल्कुल समझिए जैसे लगता है कि आप कलेजे में डाल दे रही हैं उस गीत को। वो गीत के भाव, वो गाने का तरीका लाजवाब अच्छा लगा मुझे। अधिकतर मैं इंटरव्यू बहनों का लेते रहता हूं, लेकिन मुझे आपके गाने का तरीका बहुत अच्छा लगा है। मेरी तरफ से आपको बहुत कोटियों धन्यवाद। मेरी तरफ से आपको कोटियों धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद आपको। और आप सभी दर्शकों से निवेदन है, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना, आपके सावित्री देहाती चैनल को भी सपोर्ट करना। जल्दी से मिलेंगे हम आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। हम आपके संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।